हम लोग जो तमाम लोग जो है आज जमहूरियत में सांस ले रहे हैं या बोलने का चलने का तमाम चीज़ों की जो हमें आज़ादी मिली, खाने पीने तमाम चीज़ का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। इस देश में जो माहौल जिस तरह से बिगड़ रहा है, इसको हम लोग सबको आगे आना पड़ेगा और संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, और नहीं तो ये मुल्क के लिए, इस देश के लिए एक दिन बहुत बड़ा समस्या खड़ा होगा। इसलिए कि बाबरी मस्जिद की बात है, अब दूसरी मस्जिद की बात आती है। अब कभी आप दायर कर देते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ, ये बहुत बड़ा जामा मस्जिद, ये बहुत ही गलत है। ये सुधरना, पूरे देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है तो आगे आने पड़ेगा, नहीं तो लंगा नाच कर रहा है। इसके लिए हम लोग सारे देशवासियों को देश के प्रति सोचना चाहिए, संविधान के प्रति सोचना चाहिए, और जो यहाँ एकता जो खंडन हो रहा है इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग संकल्प लिया कि हम लोग को देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है, और जो देश में हिंदू मुसलमान का माहौल ख़राब हो रहा है उसको भी बचाना है। किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जब उन पर आस्था है तो उनकी आस्था को हर लोग जो है कहीं ना कहीं, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग, हम लोग तमाम लोग उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन आप उनके नाम पर मंदिर, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों मंदिर बनी है, हज़ारों मंदिरें हैं और सब लोग पूजा करते हैं जहाँ जिस जगह करना होता। लेकिन जो उनके जो है उस मंदिर के नाम पर जिस तरह से नंगा नाच किया गया, जिस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह से उस मस्जिद के मीनार को ढाया गया, वो आज का दिन ब्लैक डे के नाम पर, काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश मुल्क जो है बड़ा मुश्किल से अंग्रेज़ों से कब्जा किया है, इस देश के लोगों को उससे बर्बाद नहीं होने दें। इसलिए कि हम सबको उठना पड़ेगा, स्वार्थ से अलग होना पड़ेगा, और स्वार्थ रहेगा तो हर देश बर्बाद होगा। इसलिए हम चाहेंगे पूरे देशवासियों से कि आप एक बार फिर उठिए और देश को बचाइए। जिस तरह से अंग्रेज से बचा है उसी तरह से बीजेपी आरएसएस से देश को मुक्त कीजिए। कि हमारा देश जो एक खूबसूरत देश था, उसको बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोगों ने जिस तरह से कुचलने का काम किया है, इसलिए आज के दिन हम इसकी पूरी मजम्मत करते ही नहीं हैं, पूरा कंडेम करते हैं। और न्यायपालिका जैसी संस्था जिसने जजमेंट भी जो है, जो जजमेंट आया उसमें एक तरह से कहा जाए चीफ जस्टिस जो है गगोई जी कहीं ना कहीं ख़रीद और फ़रोख्त के जो है दायरे में उन पर शक और शुबा आता है कि उन्होंने जजमेंट देने के बाद जो राज्यसभा का पद लेने का काम किया है, ये भी जो है जमहूरियत के लिए काला दिन है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई है और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई थी, कैसे देखते हैं भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि और बाबरी मस्जिद? संविधान के कर्ता धर्ता थे, आज कहीं ना कहीं आज के दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। इसलिए करते हैं कि आज हम लोग जो तमाम लोग जो है आज जमहूरियत में सांस ले रहे हैं या बोलने का चलने का तमाम चीज़ों की जो हमें आज़ादी मिली, खाने पीने तमाम चीज़ का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी सबसे बड़ी लड़ाई यही थी कि जो बैक बेंचर थे, जो कहीं समाज में अछूते थे, उनकी पीड़ा उनके दिलों में थी और वो छुआछूत और संविधान के तमाम तरीके से उन चीज़ों को बाखूबी उन्होंने जो है संविधान के नाते वो उसमें व्याख्या भी करने का काम किया है जो उनकी पीड़ाएं थी। और इसीलिए आज के दिन हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि बहुत ही अफसोस के साथ कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, जहाँ गंगा जमुना तहजीब का जो है एक पाठ पढ़ाया जाता, वहाँ जमहूरियत को आज के दिन कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया गया, उसको तार तार करने का काम किया गया। पूरे मुल्क का एक एक आदमी जो है, चाहे अक़लियत समाज का हो, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले लोग हों, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आज़ादी दी गई है कि हम अपने अपने धर्म की पूजा करेंगे, अपने अपने धर्म का जो है कहीं किसी मंदिर में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई जो है गुरुद्वारा में जाएगा, सब जगह अपना पूजा करने की आज़ादी मिली। और कौन क्या खाएगा पिएगा, इन तमाम चीज़ों की आज़ादी जो है कहीं ना कहीं हमें संवैधानिक अधिकार देता है। उसको सब लोग जो है भगवान राम को मानते हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जब उन पर आस्था है तो उनकी आस्था को हर लोग जो है कहीं ना कहीं, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग, हम लोग तमाम लोग उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन आप उसकी उनके नाम पर मंदिर, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों मंदिर बनी है, हज़ारों मंदिरें हैं और सब लोग पूजा करते हैं जहाँ जिस जगह करना होता। लेकिन जो उनके जो है उस मंदिर के नाम पर जिस तरह से नंगा नाच किया गया, जिस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह से उस मस्जिद के मीनार को ढाया गया, वो आज का दिन ब्लैक डे के नाम पर, काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ख़ासकर हम लोग आज पार्टी में भी जो है 2 मिनट का मौन रखा गया। तो इसलिए आज के दिन हम लोग बेहद मर्माहत हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मुल्क की आज़ादी में कभी कोई जो है, कोई उनका जो है वास्ता नहीं रहा, वो ऐन पैन प्रकरण करके मुल्क की आज़ादी मिलने के बाद सत्ता को हासिल करने के लिए ये हथकंडा जो अपनाने का काम जो है भाजपा के लोग ने, भाजपाइयों ने किया, जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, वो हिंदुस्तान की जमहूरियत को नहीं मानते, हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं मानते, हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते। वो जो है हिंदुस्तान में जमहूरियत को कुचलकर मनुस्मृति लाना चाहते, बंच ऑफ थॉट को लाना चाहते हैं। इसलिए मेरा मानना है आज के दिन कि ऐसे जमहूरियत को बचाने के लिए आज का दिन हम तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार क्या है? राष्ट्रीय जनता दल परिवार सबकी हिस्सेदारी, सबकी इज्जत, सबकी भागीदारी का जो सामाजिक न्याय की बागीचा आदरणीय लालू यादव ने एक खड़ा किया है, उस कड़ी को कहीं ना कहीं भाई तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन हम तमाम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग हैं, संकल्पित होना चाहते हैं, एक संकल्प लेना चाहते हैं कि जमहूरियत को कुचलने वाले लोग के खिलाफ हम लोग एक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने का काम करेंगे। सदन में भी करेंगे, कहीं अपने जो है कार्यकर्ता माध्यम से, संगठन के माध्यम से भी लड़ेंगे, और तमाम जगहों पर ऐसे मनुस्मृति के मानने वाले की जम के हम लोग मुखालफत करेंगे, ताकि आज का दिन लोगों को जो ठेस पहुंचा है, जमहूरियत में इस यकीन रखने वाले जो है समाज के, अक़लियत समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं आज मर्माहत हैं कि हमारा देश जो एक खूबसूरत देश था, उसको बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोगों ने जिस तरह से कुचलने का काम किया है। इसलिए आज के दिन हम इसकी पूरी मजम्मत करते ही नहीं हैं, पूरा कंडेम करते हैं। और न्यायपालिका जैसी संस्था जिसने जजमेंट भी जो है, जो जजमेंट आया उसमें एक तरह से कहा जाए चीफ जस्टिस जो है गगोई जी कहीं ना कहीं ख़रीद और फ़रोख्त के जो है दायरे में उन पर शक और शुबा आता है कि उन्होंने जजमेंट देने के बाद जो राज्यसभा का पद लेने का काम किया है, ये भी जो है जमहूरियत के लिए एक काला दिन है। इसलिए आज के दिन ऐसे लोगों की हम लोग मजम्मत करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाया, आज उन्हीं का, भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती था, और उसी पर आज काला दिवस भी, जो आज 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, आज काला दिवस भी है। तो आज दोनों पार्टी कार्यालय में ये मनाया गया। एक तरफ शहादत के लिए गम मनाया गया,
एक तरफ भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया। मगर मुझे ये कहना है कि जिस तरह से संविधान का बीजेपी वाले, आरएसएस वाले इसको धज्जी उड़ा रहे हैं, ये पूरी देश की चिंता है, पूरे देश की जो पढ़े लिखे उनकी चिंता है। ये देशवासियों को है कि देश सबका है। सोचना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा या बीजेपी का या आरएसएस के वक्तव्य से चलेगा। इस देश में जो माहौल जिस तरह से बिगड़ रहा है, इसको हम लोग सबको आगे आना पड़ेगा और संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, और नहीं तो ये मुल्क के लिए, इस देश के लिए एक दिन बहुत बड़ा समस्या खड़ा होगा। इसलिए कि बाबरी मस्जिद की बात है, अब दूसरी मस्जिद की बात आती है। अब कभी आप दायर कर देते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ, ये बहुत बड़ा जामा मस्जिद, ये बहुत ही गलत है। ये सुधरना पूरे देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो आगे आने पड़ेगा। नहीं तो लंगा नाच कर रहा है। इसके लिए हम लोग सारे देशवासियों को देश के प्रति सोचना चाहिए, संविधान के प्रति सोचना चाहिए, और जो यहाँ एकता जो खंडन हो रहा है इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग संकल्प लिया कि हम लोग को देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है, और जो देश में हिंदू मुसलमान का माहौल ख़राब हो रहा है उसको भी बचाना है। और भीमराव अंबेडकर जी का जो आज उन पर आज संकल्प यह है कि संविधान से ही देश चलेगा, ये नहीं कि बीजेपी और आरएसएस का भाषण से देश चलेगा। और इस मुल्क को अगर आप बर्बाद करना चाह रहे हैं तो ये मुल्क के लोग बर्बाद होने नहीं देंगे, सब एक होकर के और इस देश को बचाएंगे। यही आज हम लोग बैठ कर के सब राय किया है कि हम लोग को देश के बचाना है, संविधान को बचाना है, और जो देश में हिंदू मुसलमान का माहौल ख़राब करना है इसको बचाना है। यही हम लोग आज ने किए। क्या संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों पे आप लोगों को अब विश्वास नहीं रहा? देखिए, विश्वास की बात है कि वो आरएसएस के ही और बीजेपी के इसमें चल रहे, सरकार जिसकी रहती है, केंद्र में सरकार है तो कोर्ट भी उनके अंदर में चल जाता है, चुनाव आयोग भी चल जाता है, और जितनी प्रशासनिक है वो उनके अंदर में चल जाता है। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि संविधान के प्रति थोड़ा ईमानदारी आना चाहिए। इस देश मुल्क जो है बड़ा मुश्किल से अंग्रेज़ों से कब्जा किया है, इस देश के लोगों को उससे बर्बाद नहीं होने दें। इसलिए कि हम सबको उठना पड़ेगा, स्वार्थ से अलग होना पड़ेगा, और स्वार्थ रहेगा तो हाँ देश बर्बाद होगा। इसलिए हम चाहेंगे पूरे देशवासियों से कि आप एक बार फिर उठिए और देश को बचाइए। जिस तरह से अंग्रेज से बचा है उसी तरह से बीजेपी आरएसएस से देश को मुक्त कीजिए। इसके लिए सारे पार्टी एक होकर के उसके विरोध करें ताकि ये देश मुल्क बचे, संविधान का रक्षा हो सके।